हेलो गाइस। आज अपन बात करेंगे फ्लैक्सी स्कीम मैराथन के बारे में। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा डिफरेंट एंगल दूंगा कैसे स्कीम पढ़ा जाता है। देखिए, पहले इस वीडियो को ज़रा पॉज कीजिए और सोचिए कि जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं, जितने भी गवर्नमेंट के जॉब निकलते हैं, उनमें स्कीम क्यों पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप वो देखना चाहते हैं कि आप कितना ज़्यादा याद रख सकते हो या कितना डिटेल में आप पढ़ सकते हो, वो मोटिव नहीं है। आपको समझना है इंडिया का स्कीम इज द ओनली वे टू अंडरस्टैंड द हाउ इज इंडियाज ऑन ग्राउंड इज वर्किंग, है ना। व्हाट इज द पिक्चर ऑफ इंडियाज ऑन ग्राउंड सीन, तो वो आपको समझना है। वो इस मैराथन के बारे में अपन समझेंगे, इसके बाद आप आसानी से वो स्कीम्स हमेशा याद रख सकिएगा। ठीक है, और एक आपको डिफरेंट एंगल मिलेगा, तो वो एंगल आपको हेल्प करेगा। आप जब भी नया स्कीम पढ़ने जाओगे, उस टाइम आप उस एंगल को यूज करके स्कीम को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि आप जितने भी इंटरव्यू वगैरह देखोगे, वहाँ पे ऑन ग्राउंड रियलिटी सवाल पूछते हैं स्कीम से, ना कि स्कीम का लॉन्च ईयर कब हुआ था, ये सब वगैरह। ठीक है, तो वो आपको आंसर देने के लिए, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको उस एंगल से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्लैगशिप स्कीम का पार्ट 1 रहेगा। अगर आप लोगों का प्यार रहे तो हम पार्ट 2 जरूर लेके आएंगे इस तरीके का। ठीक है, और सारे डिटेल्स इसमें कवर है। ठीक है, और पूरा वीडियो को देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है, आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा। एक स्टोरी का तरह अपन बात करेंगे और पूरा स्कीम को हम समझाएंगे। जनरली हम यहाँ पे 5 स्कीम कवर करने वाले हैं। ठीक है, और साथ में अगर फिर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब इसको करते हो, अगर हम लोग 1 के लाइक तक पहुंच जाते हैं, तो बिल्कुल हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे। देखते हैं फ्लैक्सी स्कीम क्या क्या आज डिस्कस करेंगे। पहला, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। उसके बाद है जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, एनआरएलएम और जल जीवन मिशन। ठीक है, ये आज अपन बात करेंगे। तो पहले जरा ये पिक्चर आप देखिए। ठीक है, ये है कच्चा हाउस। अगर कच्चा हाउस कहा जाए तो इसमें ज़्यादातर आपको गांव के जो घर है, पहले आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे मेहनत भी उनको लगता है, उनको डेली घर को जो लेपना पड़ता है मिट्टी से, और कच्चा उसको साफ करने का एक छोटा सा कमरा होता है। ठीक है, फिर आप ज़रा इस घर को देखिए। ये एक आसाम का घर है जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से मिला है। ठीक है, और ये जो एक और चीज इसमें देखने का है, जो आप इस हाउस का स्ट्रक्चर देखिए। ठीक है, जो किस स्ट्रक्चर पे ये बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर हर स्टेट के लिए सेम नहीं है, हर एरिया के लिए सेम नहीं है। आपको बंगाल में डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, यूपी में डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। अगर आप पहाड़ी इलाका में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर का घर देखने को मिल जाएगा। तो ये क्यों है, हर एक चीज़ के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे, स्कीम के बारे में। और ये सिर्फ एस्पिरेंट के लिए नहीं है जो प्रिपरेशन ले रहे हैं। अगर आप डेवलपमेंट प्रोफेशनल हो, अगर आप एस्पिरेंट हो, आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी नॉलेज आप इसको इस वीडियो से मिलेगा, जो आपको एज सच किसी भी इंटरव्यू में, अगर आप डेवलपमेंट प्रोफेशनल हो, किसी भी इंटरव्यू में अगर आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और साथ में अगर आप प्रिपरेशन ले रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने में और इंटरव्यू में तो मदद करेगा। ठीक है, तो इसको पूरा देखना है। बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। 2016 में ये लॉन्च हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम मतलब जहाँ पे सेंट्रल स्टेट दोनों फंड करेंगे। सेंट्रल सेक्टर मतलब सेंट्रली अगर सेक्टर स्कीम होता है ये, ठीक है, तो उसका मतलब है कि 100% सेंट्रल फंड करेगा, लेकिन ये सेंट्रली स्पॉन्सर है, तो यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट का जो है फंड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, दोनों को यहाँ पे फंड करेंगे। ठीक है, टारगेट बेनिफिशियरीज क्या है, आवास प्लस सर्वे, उनका एक खुद का सर्वे होगा, जहाँ पे ये वो डेटा कलेक्ट करेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है, और सेक डाटा। बहुत टाइम क्या होता है कि ये सर्वे जब करने आते हैं, मान लीजिए वहाँ पे कोई है नहीं घर पे, तो उसका सर्वे पे नहीं नाम नहीं आएगा, तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो घर के लिए एलिजिबल नहीं है। वो तो टारगेट बेनिफिशियरीज है ना, आप उसको कैप्चर नहीं कर पाए, तो उसके लिए वो सेक डाटा भी यूज करेंगे। सेक डाटा क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। यहाँ पे आपको जितने गरीब पिछड़े हुए कम्युनिटी, उसका पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आप भी इस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। क्रोम में आपको जाना है, ब्राउजर पे सेक
डेटा सेक हाउस होल्ड आपको सर्च करना है, लिंक आ जाएगा, वहाँ पे आपको पूरा अपने एरिया का आप सेक हाउस होल्ड डेटा चेक कर सकते हो कि कैसा वहाँ पे स्थिति है। ठीक है, तो ये इससे जो है टारगेट बेनिफिशियरीज कलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आवास प्लस सर्वे में हाउसलेस हाउस होल्ड, जो जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास कच्चा घर है, जो मैंने दिखाया, SC ST को यहाँ पे जो है प्रावधान दिया जाएगा, प्रायोरिटी दिया जाएगा। माइनॉरिटीज, वुमेन हेडेड हाउस होल्ड, तो इनको यहाँ पे जो है टारगेट बेनिफिशियरीज में रखा हुआ है। बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण फाइनेंशियल असिस्टेंट और फंड स्ट्रक्चर के बारे में। प्लेन एरिया अगर है तो वहाँ पे 1,20,000 रुपये जो दिया जाएगा। हिली एरिया के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, 1,30,000 रुपये। 60-40 यहाँ पे सेंटर और स्टेट का रेशियो रहेगा, हालांकि जैसे ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। और फंडिंग पैटर्न अगर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट के बारे में बात करें तो वहाँ पे 90% जो है सेंट्रल देंगे, 10% स्टेट, और यूटी के लिए 100% सेंट्रल देंगे फंड। ठीक है, ऑप्टिमल लोन फैसिलिटी, ऑप्शनल लोन फैसिलिटी जो है आपको 70,000 तक लोन मिलेगा फॉर इन्हांसिंग हाउस साइज और क्वालिटी। अगर आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको 70,000 तक जो है लोन दिया जाएगा। 100% फंडेड सेंट्रल एंड स्टेट। ठीक है, आपको बैंक से यहाँ पे लोन दिया जाएगा। अब देखते हैं जो ये फंड वहाँ पे जो ये असिस्टेंस दिया जा रहा है, इसको किस तरीके से डिवाइड होगा। ठीक है, पहला है 95% जो है हाउस कंस्ट्रक्शन में यूज होगा, जिसमें से 95% में से 2% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है, बाकी 5% स्पेशल नीड्स में, मान लीजिए कोई फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज आ गया, किसी ने अपना घर खो दिया। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ, आप देखते हो कि बहुत सारे जो है बाढ़ आए तो बहुत सारे घर वगैरह टूट गए, तो वो 5% स्पेशल नीड्स पीपल के लिए यूज होगा, जहाँ पे उनको थोड़ा शेल्टर प्रोवाइड किया जा सके, घर दिया जा सके। ठीक है, तो ये एक जो टोटल ओवरऑल का एक ओवरव्यू है। कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो आवास योजना में यूज होते हैं। एक है आवास सॉफ्ट, MIS प्लेटफॉर्म है। आवास प्लस ऐप, जहाँ पे बेनिफिशियरी सर्वे एंड वेरिफिकेशन यूज होता है। उसके बाद है पहल, जो मैंने हाउस स्ट्रक्चर दिखाया था, मैंने कहा कि आसाम का ये स्ट्रक्चर है, वैसे ये पहल क्या करता है, ये हाउस डिजाइन करता है। ठीक है, कि कौन से एरिया पे कौन कौन से स्ट्रक्चर का घर होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहल जो सॉफ्टवेयर है, पहल ऐप है, तो इसका वो काम है। बाकी यहाँ पे मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस है। मान लो कि आपका घर बन रहा है तो उसके लिए लेबर लगेगा। ठीक है, उसके लिए कर्मचारी लगेंगे घर बनाने के लिए, तो वो कर्मचारी जो है मनरेगा से आएंगे, तो इससे एक फायदा हुआ कि इनको 100 दिन का काम भी मिल गया और आपको घर भी मिल गया। ठीक है, ये एक चीज़ है। स्वच्छ भारत मिशन के तरफ आपको पता है कि 12,000 रुपये दिए जाते हैं टॉयलेट के लिए, तो वो आपको इस अपने घर में मिल जाएगा, ताकि आपके आपके घर में जो है टॉयलेट बन सके। ठीक है, उज्ज्वला जो आपको गैस प्रोवाइड करने के लिए, जल जीवन कल जो पानी का व्यवस्था करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो ये सारे जो है कन्वर्जेंस इसके साथ किए गए हैं, ताकि सिर्फ आपको घर नहीं दे सके, वो आपको सारे फैसिलिटी भी दे सके। ऐसा मान लो आपको घर बना के दे दिए, ना वहाँ पे लाइट है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना कुछ है, मीटर लेने पे जाओ, आपको बहुत सारा धक्का लाइन वगैरह झेलना पड़ेगा। और गांव के इंसान हैं जिनके पास उतना पैसा है नहीं, वो फिर इस तरीके से वो करेंगे नहीं, और साथ में वो घर का जो यूसेज है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो ही फुलफिल नहीं हो पाएगा। वो घर जैसा कि जैसा पड़ा रहेगा, कोई स्टोर हाउस या गोदाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो सारे कन्वर्जेंस किए गए, ताकि आपको फैसिलिटी दे और ताकि आप वहाँ पे रह सके। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल जो है स्कीम के बारे में है। कुछ हर एक स्कीम में मैं एक एक सवाल पूछूंगा। ठीक है, और वो सवाल आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। अगर वो सवाल आपके लिए है, अगर वो सवाल आप दे सकते हो ठीक ठाक, ठीक है, अगर आप बिना कमेंट के आंसर देके, बिना सर्च किए अगर वो आंसर दे सकते हो, तो मान लो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है और आप अपने आप को जो एनालाइज कर सकते हो। इसमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ठीक है, 2016 में लॉन्च हुआ था। आपको कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है 2016 में लॉन्च हुआ था, लेकिन सिर्फ आवास योजना कितने साल में लॉन्च हुआ था, कौन सी ईयर में। आवास योजना PM आवास योजना जो अर्बन है, ठीक है, वो कितने ईयर में जो है, कौन से ईयर में ये लॉन्च हुआ था। और चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्कीम के बारे में। बाकी यहाँ पे तो सारे मैंने कवर कर दिया है, ज़्यादा आपको यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन नहीं लगेगा।
उसके बाद है थोड़ा सा ये देखो, ये मैंने स्वच्छ भारत मिशन का एक फोटो लिया है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सोक पिट किया जा रहा है, यहाँ पे कुछ वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ यहाँ पे किया जा रहा है ताकि लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सके। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपोस्ट का बनाया गया है, ठीक है। तो ये सब ऑन ग्राउंड पिक्चर है जो मैंने लिया है। यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन जो है 2014 में फुलफिल हुआ था, सॉरी लॉन्च हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, मतलब यहाँ पे भी रेशियो सेंट्रल कुछ रेशियो देंगे, 60-40 का यहाँ पे रेशियो रहेगा। स्वच्छ भारत मिशन का पहला सवाल है, ठीक है। और हाँ, एक सवाल मुझे याद नहीं आ रहा था, इसका प्रधानमंत्री आवास योजना से पहले इसका नाम क्या था, प्रीवियस नेम इसका क्या था, ठीक है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बता के जाना है। चलो देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन देखो पहले आया था एक आपका फेज 1 करके, 5 साल के लिए। फिर फेज 2 लाया गया। क्यों फेज 2 लाया गया, क्या रीजन था, ठीक है, और इसमें प्रॉब्लम क्या था, फेज 2 में क्या फिर चेंज किया गया, क्या इनिशिएटिव नए लिए गए, सारी चीज के बारे में बात करेंगे। पहला जो फेज 1 आया था 2014 से 2019, उस टाइम क्या था, उस टाइम इंडिया का सिचुएशन यह था कि हर गांव के लोग, जो आप टॉयलेट मूवी देखे होंगे, जिसको बाहर शौच करने जा रहे खेत पे और कहीं बाहर, वो शौच करने जा रहे हैं। तो उससे क्या होता था कि आप कहीं खुले में शौच करके आए तो वहाँ पे जितने मक्खी वगैरह जो है, वो जो आपका एक रोग डिजीज है, बहुत तेजी से फैलता है, खाने के पीने के पानी के माध्यम से बहुत तेजी से वो फैलता है। तो वो एक क्या होता है, डेथ नंबर जो है इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो उसके लिए सरकार का प्राइमरी फोकस था कि ये ओपन डेफिकेशन फ्री करना है, मतलब ओपन में डेफिकेट नहीं करना है, खुले में शौच नहीं करना है। उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट, ठीक है, लैट्रिन वगैरह कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा 12,000 रुपये असिस्टेंट पर टॉयलेट के लिए दिए जाएंगे। यूनिवर्सल टॉयलेट एक्सेस इन रूरल एरियाज, ठीक है। और दूसरा क्या था कि बैन ऑन मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो खुले में आप जो है मैनुअल जो आप करते हो उसको साफ करने का, तो वो अब नहीं करना है। एक सेफ सैनिटेशन टेक्नोलॉजी यूज करना है, ठीक है। और डिग्निटी ह्यूमन राइट्स को करना है। अब देखो मोटिव अच्छा था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया था स्कीम का। ये स्कीम काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा जो बैन करने में, पर दिक्कत क्या था कि इन्होंने टॉयलेट बनाया, ठीक है। आप अगर आप ग्राउंड रियलिटी में जाओगे तो वहां पे आप देख सकोगे कि मान लो ये आपका घर है, यहाँ पे आपका किचन है। अब इनको एक टारगेट फुलफिल करना था। गवर्नमेंट स्कीम्स जो प्रोजेक्ट आते हैं उनका एक प्रॉब्लम होता है कि वो टारगेट के पीछे भागते हैं, क्वांटिटी के पीछे, मैं कितना कर सकूं, ठीक है। वो आपके लिए एक स्कीम में जब आप प्रॉब्लम्स लिखोगे, आप जब ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम दोगे, तो आप इसको दे सकते हो कि ओवर फोकस ऑन क्वांटिटी देन क्वालिटी, ठीक है। तो वो टारगेट उनको पूरा करना था, ठीक है। ये गवर्नमेंट का फॉल नहीं है, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको टारगेट पूरा करना है, टारगेट आ रहे हैं। तो वो टारगेट उनको फुलफिल करना था। मान लो यहाँ पे किचन है, ठीक है, उन्होंने इसके बगल में टॉयलेट बना दिया। अब दिक्कत क्या है, अब कोई आपका घर है जो डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, डिफरेंट रिलीजियस के लोग हैं, वो नहीं चाहते थे कि, वो कैसे चाहेंगे कि किचन के बगल में आप टॉयलेट है। अभी आपका थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस कि घर में आप एक टॉयलेट बना लिए, फिर उसको आप थोड़ा सा अलग करके एक अटैच बाथरूम हम लोग का कॉन्सेप्ट आया, पर उस टाइम इसको अच्छे से ठीक से देखा नहीं जाता था। साथ में अगर आप किचन के बगल में बना दोगे तो वो यूज नहीं होगा, तो वो पड़ा रहता था। जो काम में इसको लिया गया वो ही नहीं हुआ, ये एक स्टोर रूम हो गया, ये किसी ने अपना सामान रख दिया, तो इस टाइप का काम हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्टिव है वो ठीक ठाक से फुलफिल नहीं हुआ था इस फेज 1 का। तो सरकार ने सोचा कि चलो दूसरा फेज लेके आते हैं, जो 2020-21 से फेज 2 2020-21 से, ये भी 5 साल का आया था। 24-25 ये रहा, 2020-21 से 24-25 तक यहाँ पे फेज 2 लाया गया। अब ये फेज 2 में क्या था, सरकार बोला ये तो करेंगे ही, ये जो टॉयलेट बनाने का ओपन डेफिकेशन फ्री है, इसमें तो सबसे ज्यादा फोकस देंगे ओडीएफ में, ठीक है। साथ में हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे भी देंगे। हमको सिर्फ ओडीएफ बैन करना नहीं है, हमको साफ भी करना है। हमको हर एक गांव, हर एक शहर उसको साफ करना है, ठीक है, उसको क्लीन करना है, वेस्ट मैनेजमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ों में जो है सरकार फोकस दी थी।
तो इस फेज में क्या हुआ था, विलेज क्लीनलीनेस, जो मैंने बोला गांव के सफाई, सर्कुलर इकोनॉमी, जो एक इकोनॉमी सर्कुलर करेगा, क्लीन विलेजेस। अब वेस्ट मैनेजमेंट का अगर मैं बात करूं, मान लो वेस्ट मैनेजमेंट का अगर मैं बात करूं, तो दो तरीके के वेस्ट होते हैं, एक है सॉलिड वेस्ट, एक लिक्विड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट के लिए लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या होगा कि गोवर्धन इनिशिएटिव लाया जाएगा, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस। ठीक है। ये स्कीम में आपको कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रिन्स जो है लिया जाएगा, फिर उसको ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज में, जैसे बायोगैस हो गया, बायोगैस, ठीक है, बायो स्लरी, जितने भी बायो वेस्ट है उसको ये सब में कन्वर्ट किया जाएगा। आपको पता है बायोगैस का भी यूसेज, बायो स्लरी भी आपको बहुत ज़्यादा खेतों में एक बहुत काम आता है। ठीक है। तो उस टाइप का यहाँ पे काम किया जाएगा ताकि इसको रिसाइकल किया जा सके, इसलिए इसे कहा गया ना सर्कुलर इकोनॉमी। और यूनिवर्सल टॉयलेट एक्सेस इन रूरल एरियाज, यूनिवर्सल टॉयलेट किया जाएगा। पहले जो हमारे प्रॉब्लम हुए थे उसको ध्यान में रखते हुए इसको थोड़ा सा और बेहतर किया गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 50 लाख हर डिस्ट्रिक्ट को दिया जाएगा। किसके लिए दिया जाएगा? कम्युनिटी बायोगैस प्लान के लिए। अब देखिए, आप बायो वेस्ट बना आप कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, एक गांव से, ऐसा तो नहीं है वो वेस्ट लेके आप शहर तक जा रहे हो, इसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, 50 लाख हर डिस्ट्रिक्ट को दिया जाएगा एक कम्युनिटी बायोगैस प्लान के लिए। ठीक है। जहाँ पे ये जो है बायो गैस, बायो स्लरी, ये सब बनाया जाएगा, जो कुकिंग फ्यूल, ऑर्गेनिक मैन्योर, इससे काम आएगा। उसके बाद बात करते हैं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। देखो, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में ओके, सॉलिड वेस्ट के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में दो तरीके का, मान लो दो तरीके का सीन है। आपके घर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना है, आपका घर है, अब वहाँ पे आपका पास जगह है, साइट है करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। तो आप क्या वहाँ पे क्या किया जा सकता है, किचन गार्डन किया जा सकता है। ठीक है। मान लो आपके जो सॉलिड वेस्ट हैं, जो आलू के छिलके, जो किचन वेस्ट हैं, उसको क्या किया, उसको आपने कंपोस्ट बना दिया। इस तरीके से कंपोस्ट आपने बना दिया, फिर आपने उसी खेत में दे दिया, आपकी अगर जगह है। फिर जैसे मान लो ये घर है, यहाँ पे आपका जगह है, तो आपका वेस्ट यहाँ पे कंपोस्ट की तरफ ये खेत में चला गया। यहाँ पे आपने जो है किचन का जो सामान है, डिफरेंट पौधा है, वो आपने लगा लिया। तो इससे क्या होगा, इसका जो प्रोडक्शन है वो आपको सीधा आपके किचन में बन जाएगा, आपका यूसेज में आ जाएगा, वेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे कि कंपोस्ट आप दे रहे हो, तो आपको यहाँ पे जो है यूरिया वगैरह देने का कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है। तो एक इकोनॉमिक सर्कुलर इकोनॉमी बन गया। तो ये किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो उस तरीके से अगर साइट है तो आप किचन गार्डन बना सकते हैं। सोक पीट, ठीक है, लीच पीट, ये सब अगर आपके पास जगह है, उस जगह पे जगह है, तो ये बन सकता है। जैसे ये देखिए, सोक पीट हो गया। ठीक है। सोक पीट का फोटो मैंने दिखाया था। अब आप समझ पा रहे हैं कि क्या है। देखिए, किसी का जगह ही है जहाँ पे सोक पीट बनाया गया है। अब मान लो कि आपके पास नहीं है जगह, तब आप क्या करोगे? तब क्या किया जाएगा, ये देखिए, सोक पीट, लीच पीट, मैजिक पीट, किचन गार्डन। अगर जगह नहीं है तो आपको फंक्शनल वेस्ट मैनेजमेंट करना है। ठीक है। वहाँ पे कुछ कम्युनिटी एस्टेब्लिश पॉन्ड्स वगैरह वहाँ पे बनाए जाएंगे। वहाँ पे कुछ जगह पे कम्युनिटी के लिए, जहाँ पे वो ला के सामान दे दे और वो सामान फिर रिसाइकल हो। ठीक है। तो वो एक कॉमन जगह बनाया जाएगा फंक्शनल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद बात करते हैं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपको वेस्ट स्टेबिलाईजेशन पॉन्ड, डीवैट्स, डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, ये बनाया जाएगा। कंस्ट्रक्टेड वेस्टलैंड बनाया जाएगा। ठीक है। और ये जो है स्वच्छ भारत मिशन का एक स्कीम है, जहाँ पे ओडीएफ प्लस मॉडल। अब मेरा सवाल आपको ये है, कुछ सवाल आप इसको जरूर आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ये आपको थोड़ा सा एक बेनिफिट देगा। पहला कि ये स्वच्छ भारत मिशन एसडीजी के कौन से गोल को फुलफिल करता है? ठीक है। एसडीजी गोल 6 मैं लिख ही दिया हूँ हालांकि। ओके, दूसरा सवाल था कि आप यहाँ पे विलेज को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है। एसडीएफ के उसमें, जहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, तो वहाँ पे नाम आपको मेंशन करना है कि वो 4 कैटेगरी क्या क्या है। उसमें एक है कि कोई भी एक सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, पहला जो है सॉलिड वेस्ट या लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट उसमें होना चाहिए। दूसरा है कि
सॉलिड वेस्ट लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एक मतलब उसको ओपन प्लस ओडीएफ करना है, ओडीएफ। तो यहाँ पे ओडीएफ भी करना है, सॉलिड और लिक्विड मैनेजमेंट दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी एक होने से चलेगा, यहाँ पे दोनों होना चाहिए। इसमें दोनों होना चाहिए, सॉलिड एंड लिक्विड, प्लस एक ऑब्जर्व करने जैसा क्लीनलीनेस होना चाहिए। मतलब आप गांव में गए, अब बोल रहे हो कि यार देख के तो लग रहा है गाँव बहुत बड़ी साफ है, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वेबल क्लीनलीनेस होना चाहिए। और फोर्थ में ये तो चाहिए, प्लस ऑब्जर्वेबल नहीं, सच में गांव क्लीन होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 नंबर कैटेगरी है, इसको अचीव करना गवर्नमेंट का टारगेट है। तो ये 4 कैटेगरी का नाम आपको कमेंट सेक्शन में दे के जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्कीम के बारे में, नेक्स्ट स्कीम में क्या कहा गया है, ठीक है। उसके पहले आप जरा ये फोटो देखो, फोटो देख के आप बहुत सारे समझ गए होंगे कि मैं कौन से स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ। लेकिन सिर्फ ये फोटो मत देखो, ठीक है। ये फोटो में बहुत कुछ है देखने को। जैसे इस फोटो से हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस ये डिस्कस करेंगे कि इस फोटो में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप जब भी फोटो देखते हो ना, आपका स्कीम का नॉलेज ऐसा होना चाहिए कि आप उसको देख के बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन इससे गैदर कर सकते हो, सिर्फ ये फोटो नहीं, ठीक है। तो ये अपन एनालाइज करेंगे इस फोटो को। पहले स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ पे आएंगे कि यहाँ पे देखेंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें इस फोटो से मिलता है। चलो, ये भी एक फोटो है, ठीक है, इसका भी थोड़ा सा देख लेंगे। ये मैं करूँगा, दोनों एक साथ करेंगे हम लोग ये, फिर आपको कमेंट सेक्शन में इस फोटो का जो है एनालाइज करके बताना है कि आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिला। चलो, एनआरएलएम स्कीम, ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसका पहले नाम क्या था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। 2011 में ये लॉन्च हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। हम प्लान कर रहे हैं कि एनआरएलएम स्कीम ये इतना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्रिपरेशन के लिए नहीं है। मान लो आप डेवलपमेंट प्रोफेशनल हो, एनजीओ वगैरह में जॉब करते हो, आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे ना, अगर आप लाइवलीहुड सेक्टर में हो या एनजीओ डेवलपमेंट सेक्टर में, आपको नो डाउट आपको एनआरएलएम पता होना ही चाहिए। अगर एनआरएलएम पता है ना, अगर आपको एनआरएलएम पता है ग्राउंड रियलिटी से पूरा स्कीम तक, तो आप ग्राउंड नॉलेज आपके पास है, ठीक है। आपको ग्राउंड रिलेटेड जो भी सवाल किया जाएगा ना, आप उसको आसानी से बता सकते हो, ये एक फ़ायदा है। तो ये स्कीम के लिए हम लोग डिटेल में एक सेशन लाएंगे जहाँ पे मैं ग्राउंड में क्या चल रहा है और साथ में स्कीम के रिलेटेड हर एक चीज़ डिटेल में बात करेंगे। तो वो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। वो एक वीडियो आप देख लोगे ना, तो ग्राउंड रिलेटेड और स्कीम रिलेटेड कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, सारा नॉलेज आपको उस स्कीम के वीडियो में याद हो जाएगा, अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत स्टोरी के तरह हर एक ग्राउंड स्ट्रक्चर क्या, अभी ग्राउंड में क्या चल रहा है, हर एक चीज अपन समझाएंगे। तो अभी स्कीम के बारे में देख लेते हैं। कोर ऑब्जेक्टिव क्या था कि रूरल पॉवर्टी जो एक डेट साइकिल है ना, कोर ऑब्जेक्टिव था कि डेट साइकिल को रिमूव करना। मान लो कोई गांव की महिला है, वह गांव के लोग महिलाएं हैं। पहले क्या होता था कि आपको, सबके पास खेत जमीन नहीं है, ठीक है, सबके पास खेत की जमीन नहीं है, मार्जिनल फार्मर सबसे ज़्यादा है। तो पहले क्या होता था, मान मान लो आप किसी के जमीन को लीज लिए हो, ठीक है, आपने खेती किया, तो आपका अब क्या है कि आपको वहाँ पे आधा फसल उसको देना है या पैसा देना है, ठीक है, जो भी है, और आधा फसल आप रखोगे। अब क्या होता था, मान लो कोई फ्लड आ गया या कुछ बारिश हो गया ज़्यादा, तो सारे फसल बर्बाद हो गए। एक मैं सिनारियो देता हूँ, आप सोचो, इसको इमेजिन करो। तो सारे फसल बर्बाद हो गए, तो वो फार्मर जो है, वो फार्मर वो क्या करता है, अब उसके पास करने का चारा क्या है, क्योंकि जो महाजन है वो कह रहा है कि भाई मुझे तो मेरा फसल या पैसा दे दे मुझे, ठीक है। लेकिन इसके पास कुछ करने को है नहीं, क्योंकि फसल तो बर्बाद हो गया। तो वो क्या करेगा, ये जो महाजन व्यक्ति है, ये बोला कोई बात नहीं भाई, टेंशन मत ले, तू एक काम कर, मेरे से लोन ले ले। आप समझो थोड़ा ग्राउंड रियलिटी कि होता क्या था। अब मेरे से पैसा ले ले, ठीक है, लोन, वो मुझे दे दे, या वो किसी तेरा लोन है, अब उस पैसे से अपना घर चला ले, क्योंकि घर भी उसको चलाना है। तो बाद में जब तेरा कमाई हो जाएगा, बाद में जब तेरा अगले साल तक खेती करेगा, तो मुझे पैसा लौटा देगा, ठीक है। तो ये एक सिनारियो है। अब दिक्कत क्या है
अब आप सोचोगे कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है बंदा, हेल्प कर रहा है, पर ऐसा नहीं है सिनारियो। ये इस लोन के लिए 30 से 50% जो है चार्ज करता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब क्या किया इसने, तो चलो महाजन व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, उतने समझ है नहीं, तो इन्होंने लोन ले लिया। अब इनका यहाँ पे रजिस्टर हो गया लोन के खाते में कि आप 50% लोन है। अब ये बंदा अगले साल पैसा दिया, तो ये बोला कि भाई तू तो अगले साल का जो पैसा रिटर्न किया है, इस साल का इंटरेस्ट मिला के तेरा डबल पैसा हो गया, तो वो कब लौटाएगा? तो ये बोलेगा फिर मैं अगले साल लौटा दूंगा। फिर अगले साल वो इस साल का पैसा लौटाया, अगले साल का इंटरेस्ट क्या होगा? तो ये क्या हुआ ना, एक डेट साइकिल आप समझ रहे हो, जिससे ये कभी बाहर ही नहीं निकल पाएगा। जो ये कमाएगा सब उसको दे देना पड़ेगा। ठीक है, ये सीन था। तो इसके लिए सरकार सोचिए कि यार हम इस डेट साइकिल को रिमूव करना है अगर गांव को सुधारना है। तो इसलिए सरकार वो एक जस्ट ओनली वे है अगर पॉवर्टी दूर करना है, तो सरकार ने यहाँ पे एक स्कीम लेके आए जिसका नाम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब मान लो कि वो डेट ट्रैप को सरकार दूर कैसे करेगी। डेट ट्रैप को करने के लिए सरकार बोली कि एक काम, महिलाओं को इकट्ठा करके 10-12 महिलाओं को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया जाएगा। ठीक है, इस ग्रुप में जो है इंटरलेंडिंग होगा। मान लो बचत हुआ, सेविंग्स सेविंग्स होगा। ठीक है, कि 20-30-30 रुपए हर हफ्ता अगर दिया जाए, हर महीना दिया जाए, तो एक साल में कितना पैसे हो जाएंगे, 2 साल में कितने पैसे हो जाएंगे। साथ में सरकार भी कुछ यहाँ पे हेल्प करेंगे फंड के तरफ। ठीक है, तो इस ग्रुप को कहा गया एसएचजी। तो मान लो किसी का कोई प्रॉब्लम आ गया, तो वो इस एसएचजी से लोन ले सकते हैं, और एक इंटरेस्ट होता है 12% के करीब, वो 12% से एसएचजी को ही लौटा देंगे। तो एक फायदा हुआ कि 12% की इंटरेस्ट के हिसाब से एसएचजी का थोड़ा बैलेंस जो है वो बढ़ गया खाते का, एसएचजी का सेविंग्स से बैलेंस बढ़ गया। ठीक है, और इसको भी हेल्प हो गया, वो डेट ट्रैप नहीं फेस करना पड़ा इसको। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव था, इसी ग्रुप को कहते हैं हम लोग एसएचजी। डिटेल में बात करेंगे। जैसे एसएचजी क्या है, 3 टायर कम्युनिटी बेस्ड स्ट्रक्चर है एसएचजी वीओ सीएलएफ। ठीक है, 10 से 15 वुमेन को लेके एसएचजी यहाँ पे बनाया जाता है, रेगुलर सेविंग इंटरलेंडिंग जो है। अब क्या हुआ कि एसएचजी यहाँ पे बहुत सारे हो गए, एक गांव में मान लो 5 ऐसे एसएचजी हो गए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझाते हैं। मान लो ये एक एसएचजी हो गया गांव में, ये एक एसएचजी हो गया गांव में, यहाँ पे भी एसएचजी बन गया 15 वुमेन लेके, यहाँ पे भी 15 वुमेन लेके बन गया। इतने सारे क्यों बन सकते हैं? क्योंकि 15 वुमेन में मैक्सिमम एक एसएचजी बन सकता है। अब ऐसा तो होंगे 150 हाउस होल्ड तो रहते होंगे किसी गाँव में, या 100 हाउस होल्ड तो रहते होंगे, तो वहाँ पे तो 10 एसएचजी या 90 भी हो, तो उसमें तो एसएचजी बहुत सारे बनेंगे अगर सारे महिलाओं को करना है। ठीक है, अब उसका स्ट्रक्चर इसलिए क्यों बनाया गया विलेज ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा समझो कि इसका एक सेविंग्स है, इसका 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 सेविंग्स है। मान लो आपको 10,000 रुपये चाहिए, तो वो आप अपने खुद के एसएचजी में जाओ। ठीक है, मान लो ये एक पर्सन है, ये एसएचजी से बिलोंग करता है, तो ये 10,000 रुपया चाहिए, एसएचजी में जाओ 10,000 रुपये ले लो। अब मान लो आपको 10 नहीं 50,000 रुपया चाहिए, इमरजेंसी चाहिए आपको, कोई मेडिकल इमरजेंसी होगा, किसी का एक्सीडेंट हो गया, पत्नी का पति का तबीयत खराब है, हॉस्पिटल ले जाना है, 50,000 रुपया चाहिए। अब वो भी अगर ऑब्जेक्टिव सरकार फुलफिल ना कर पाए, तो वो फिर महाजन के पास जाएंगे कि भाई मुझे 50,000 दे दो, क्योंकि उसको तो तब चाहिए ना, मेडिकल है। तो सरकार को इस पर भी ध्यान रखना है। तो सरकार ने क्या कहा कि 50,000 तुमको एसएचजी में तुम्हारा सेविंग्स नहीं है, मान सकते चलो तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम्हें पैसा मिलेगा। कैसे मिलेगा? कि ये सारे एसएचजी को मिला के हम एक गांव में एक वीओ बनाएंगे। ठीक है, जिसका नाम होगा विलेज ऑर्गेनाइजेशन। ये एक गांव में एक वीओ भी हो सकता है, मान लो एसएचजी अगर कम है तो 2 गांव मिला के भी एक वीओ हो सकता है। तो वीओ बनाएंगे, इसका फंड क्या होगा, वीओ एसएचजी को फंड देगा, एसएचजी मेंबर्स को लोन देंगे। ठीक है, मेंबर्स एसएचजी को लौटाएंगे, एसएचजी वीओ को लौटाएंगे विथ इंटरेस्ट। ठीक है, विथ इंटरेस्ट। तो क्या होगा इसमें, वीओ का जो है इंटरेस्ट का जो पैसा है, मान लो 10 एसएचजी को उसने लोन दिया, 10 एसएचजी से इंटरेस्ट आए, तो इसका फंडिंग जो है बढ़ेगा, साथ में गवर्नमेंट से भी हेल्प मिलता है। डिटेल वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट से क्या क्या हेल्प मिलता है, अभी के लिए इतना समझो। तो
उससे क्या होगा, जब 50,000 वीओ वहाँ पे दे देगा, ठीक है, तो उसका जो एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। अब मान लो उसी इंसान को 50,000 नहीं, उनका एक ऑन्टरप्रेन्योर, उन्हें बहुत अच्छा वो सामान बनाती है, अब उसको चाहिए कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, या 80-70 हज़ार रुपये चाहिए, अपना बिजनेस खड़ा करना है, अपना दुकान खोलना है। अब उतने पैसा तो भियो को भी नहीं है, अब भियो कहाँ पे जाए? तब बहुत सारे भियो मिला के एक गांव में सीएलएफ बनते हैं, जिसको कहते हैं क्लस्टर लेवल फेडरेशन, जहाँ पे वो पैसे ले सकते हैं। यहाँ पे भी गवर्नमेंट से फंड आता है, भियो भी इंटरेस्ट के समेत इसको पैसा वापस करते हैं। मतलब सीएलएफ भियो को पैसा देता है, भियो एसएचजी को पैसा देता है, एसएचजी मेंबर्स को पैसा देते हैं, सेम मेंबर एसएचजी को वापस करते हैं, एसएचजी भियो को वापस करते हैं, भियो सीएलएफ को वापस करते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे सीएलएफ का भी इनकम बहुत ज़्यादा है। एक एक सीएलएफ में ग्राउंड रियलिटी बताऊँ, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ सीएलएफ का फंड होता है, पैसा पड़े हुए हैं सीएलएफ में, समझो, बहुत सारे फंडिंग जो हेल्प मिलते हैं गवर्नमेंट से। तो ये कंपोनेंट था, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि क्यों बनाया गया था। फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंक लिंकेज ऑफ एसएचजी रिवॉल्विंग फंड, जो ये रिवॉल्विंग फंड के तरफ से बैंक गवर्नमेंट से हेल्प मिलता है, जो 15,000 का दिया जाता है एसएचजी को, मैंने कहा ना एसएचजी को, ये 3 महीने में एसएचजी को मिलता है, जिसको वापस करना नहीं पड़ता है, ठीक है। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, इसको 75,000 या 1 लाख या 1.5 लाख दिया जाता है, वेरी करता है, ठीक है। इसको लेकिन एसएचजी मेंबर्स को वापस करना पड़ता है, करिए गवर्नमेंट को वापस नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब एसएचजी में अगर आपका मन में अगर एक सवाल आया कि एसएचजी महिलाओं को अगर वापस करना पड़ा, ठीक है, एसएचजी महिलाओं को अगर सीएलएफ का ये सीआईएफ का पैसा अगर वापस करना पड़ा, ठीक है, एसएचजी एक मान लो 1 लाख रुपए आया, ये मेंबर्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इसको रिटर्न से विथ इंटरेस्ट के साथ इसको एसएचजी में वापस करना पड़ा। तो अब आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट लेती नहीं है इस पैसे को, लेकिन एसएचजी में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो पैसा क्या कौन रखेगा? एसएचजी रखेगा, वीओ रखेगा या सीएलएफ रखेगा? ये सवाल का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है, ठीक है। इससे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हमें मिलेगा कि आपको कितना डिटेल में थोड़ा इसको पता है। नहीं हो तो फिर हम दूसरे जो एनआईएलएम पे डिटेल वीडियो लाएंगे, उसमें पूरा डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के बारे में, ठीक है, इस चीज़ के बारे में। उसके बाद है प्रमोशन, लाइवलीहुड प्रमोशन में काम किया जाता है, इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है। इंटरेस्ट में मान लो अब बैंक एसएचजी का स्ट्रक्चर देख लो, किसी एसएचजी का पहले तो वो लोन ले सकते हैं, अब किसी मेंबर को बहुत ज़्यादा पैसे का जरूरत हो गया, वो बैंक से लोन ले सकते हैं, ठीक है। बैंक, इसको बैंक क्रेडिट लिंकेज कहते हैं। बैंक एक मान लो बैंक को चाहिए 14%, ठीक है। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब है कि बैंक कह रही है कि आप एक काम करो, 10% ही दो, 4% गवर्नमेंट कर रही है, हम दे देंगे। तो ये 4% का इनको इंटरेस्ट सबवेंशन मिल गया। ये स्टेट वाइज हर एक इसके वाइज डिफरेंट वैरी करता है। रियलिटी यही है कि वैरी नहीं करना चाहिए, पर वैरी करता है बैंक हिस्सा। बैंक के इंटरेस्ट के हिसाब से प्राइवेट बैंक का अलग है, गवर्नमेंट बैंक का अलग है। मेनली 12% आप समझ सकते हो कि 12% यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को, ठीक है। ये हो गया इंटरेस्ट सबवेंशन। लाइवलीहुड फॉर्मेशन क्या है? ऑन फार्म एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक, यहाँ पे लाइवलीहुड में भी काम होता है। तो हमने क्या देखा, एक काम क्या क्या देखा, पहले एसएचजी बनाना। एसएचजी बनाना हमारा किस में आ गया? एसएचजी क्या है? इंस्टीट्यूशन है, तो पहला क्या में इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, फिर उनको ट्रेनिंग देना, मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग, पहला हमारा काम ये हो गया कंपोनेंट। उसके बाद हमने देखा लोन वगैरह का सीन है, तो इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम है। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है लाइवलीहुड फॉर्मेशन किया जा रहा है, तो इसका मतलब है लाइवलीहुड। तो ये 3 एरिया में जो है एनआरएलएम काम करते हैं, ठीक है। लाइवलीहुड में ऑन फार्म हो गया, ऑफ फार्म हो गया और नॉन फार्म हो गया। जहाँ पे नॉन फार्म में हैंडीक्राफ्ट, आप कोई साबुन बना रहे हैं, ठीक है, शैम्पू बना रहे हैं, तो वो सब भी नॉन फार्म में आ जाएगा। फूड प्रोसेसिंग, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट जो कैपेसिटी बिल्डिंग में आएगा, जहाँ पे आरसीटी के द्वारा वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन जो मैंने डिस्कस किया था यही है। एडिशनल 3% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है। पहले एसएचजी को जो है बैंक लोन इफेक्ट लोअर इफेक्टिव में मिलता है एज 4%, ठीक है, लेकिन 4% हर जगह नहीं मिलता है, कुछ कुछ स्टेट के लिए है। और एडिशनल 3% इंटरेस्ट सबवेंशन और मिलता है। इंटरेस्ट सबवेंशन एसएचजी अफोर्डेबल क्रेडिट वीओ क्रेडिट प्लानिंग के लिए, बल्क लोन नेगोशिएशन, रिड्यूस लेंडिंग रिस्क।
तो इसका थोड़ा-सा आप इसको समझने का कोशिश करो। अगर आपको लोन समझ आ गया ना तो इस वर्ड का मीनिंग आप समझ जाओगे। ठीक है? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्कीम के बारे में कि नेक्स्ट स्कीम क्या है। नेक्स्ट स्कीम देखो, पहले ये सिनारियो देखो आप कि एक कुएं में ये महिला 3 घड़ा पानी भर के, कितना भारी होगा पहले आप सोचो ये, ठीक है, ले जा रही है। अब कितना दूर इनको जाना है, ये एक महाराष्ट्र का लिया हुआ पिक्चर है, ठीक है, महाराष्ट्र का है। कितना दूर ये ले जा रही हैं, ये सब क्यों कर रही हैं कि एक कुएं में आ रही हैं, पानी इतना दूर लेके जा रही हैं। इसका रीज़न ये की है कि वो जहाँ रहती हैं वहाँ पे पानी नहीं है, नो वाटर, इसीलिए तो वो इतना दूर आ रही हैं। इस पिक्चर से हमें क्या समझने को मिलता है कि वो जहाँ रहती है वहाँ पे पानी का जो है सुविधा नहीं है, इसलिए इसको इतना दूर आके पानी भर के ले जाना पड़ रहा है। तो मतलब पानी की समस्या। अब मैं कह रहा हूँ ना, पिक्चर पिक्चर सेज एवरीथिंग। अब अगर पिक्चर को देखोगे तो इसलिए गवर्नमेंट क्या किए, नया स्कीम लेके आई है, जल जीवन मिशन, जो आप सुने होंगे, बहुत दिन हो गया स्कीम को। ये जल जीवन मिशन का एक नल बैठाया हुआ है, आप देख सकते हो, बूढ़ी माँ इसमें पानी भर रही हैं जल जीवन मिशन के। तो इनको बहुत दूर कुएं तक नहीं जाना पड़ा, यहाँ पे इसी में एक वो पानी भर रही हैं। कुछ चीज़ें और ऑब्जर्व की जा सकती हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ बैठा हुआ है जो इसका कंट्रोल करता है, आर्सेनिक कितना है, ये सब वगैरह, ठीक है। तो वो आपको इस स्कीम के बारे में बताना है, जल जीवन मिशन के थोड़ा रिसर्च करना है कि आर्सेनिक का लेवल क्या होना चाहिए, जिस लेवल के अगर पार हो जाए तो जो है पानी पीने लायक नहीं होता है, ठीक है। बहुत जगह हम लोग ग्राउंड रियलिटी देखें, बहुत सारे ऑफिस क्या कहते हैं, इसको मेंटेन नहीं करती है, इसलिए बहुत सारे दूषित पानी पीना पड़ता है। पर इसको मेंटेन करना पड़ेगा एज पर द स्कीम, ठीक है। तो इसका लेवल क्या है, आप जरूर इंटरनेट में सर्च करके जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। हर घर जल इनका नारा है। टारगेट बेनिफिशियरी रूरल हाउस होल्ड, SC/ST फैमिलीज, वुमेन हेडेड हाउस होल्ड, रिमोट एंड वाटर स्ट्रेस विलेज, मतलब जहाँ पे वाटर नहीं है। फेज 2 के द्वारा ये यहाँ पे कन्वर्जेंस किया गया जल जीवन मिशन को, जहाँ पे एडिक्वेट क्वांटिटी 55 प्लस LPCD पानी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। सेफ एंड पोर्टेबल वाटर, रेगुलर सप्लाई, 50-50 यहाँ पे सेंट्रल स्टेट का है, 90-10 यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय स्टेट का है, 100% यूटी के लिए है। विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी यहाँ पे बनाया जाएगा, WSC फॉर्म ग्राम पंचायत वाइज, ठीक है। और इसमें 50% वुमेन पार्टिसिपेशन जो है इस कमेटी में रहेगा। और ये कुछ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, जैसे ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, है ना, ये इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है हमारा NRLM का। इस तरीके का यहाँ पे भी विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी जो लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन है, ये स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन है, ये वुमेन वाटर वॉरियर्स है, जल सखी। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सोर्स सस्टेनेबिलिटी अंडर जल जीवन मिशन 2021-22, 2024-25। और वो NRLM का जो पिक्चर है ना, वो अपन वीडियो के लास्ट में थोड़ा एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि क्या क्या हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फील्ड टेस्ट किट जो आर्सेनिक वगैरह ये चेक करने के लिए, लेबोरेटरी किट, लेबोरेटरी टेस्टिंग। पहले क्या होता था, पानी को ले जाना पड़ता था सैंपल करके लेबोरेटरी में, फिर वहाँ पे टेस्ट करना पड़ता था, इसीलिए फील्ड टेस्ट किट बनाया गया, जहाँ पे आप फील्ड में ही उसको टेस्ट करके दिखा सकते हो गाँव वाले को, देखो कि ये जो है रिजल्ट है, तो उसको थोड़ा भरोसा जीतने में मदद होगा, ठीक है। इसीलिए फील्ड टेस्ट किट लाया गया था। डिजिटल टूल, JJM डैशबोर्ड, ठीक है, जहाँ पे पूरा प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जाता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मान लो यहाँ पे कोई छत है, यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है, तो रेन का पानी जो है सीधा ग्राउंड वाटर में भेजा जाएगा, ये भी सिस्टम बनाया जाएगा ताकि ग्राउंड वाटर में पानी हो, ताकि पानी सप्लाई हो सके। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वाटर सेट डेवलपमेंट, ग्रे वाटर जो है रीयूज। ग्रे वाटर का मतलब है जो पानी पहले यूज किया जा सकता है, ऑलरेडी यूसेज वाटर, ठीक है, जो ऑलरेडी यूज किया गया है उसको कहते हैं ग्रे वाटर, तो उसको रीयूज करना, ठीक है। तो वो है, हो गया एक हमारा, तो पानी का जो है वेस्टेज नहीं होगा, तो वो भी हमारा एक रीयूज में आ गया। तो ये हमारा जल जीवन मिशन का स्ट्रक्चर है। उसके बाद बात करते हैं ये स्कीम के बारे में। आपको समझ आ रहा है क्या ये कौन सा स्कीम है, इसमें क्या है, ये SBI अकाउंट है, खाता है बैंक का, कौन सा स्कीम हो सकता है सोचो। देखो यहाँ पे एक बैंक, महिला जो है बैंक में खाता खुलवा रही है या लोन ले रही है, जो भी बैंक में आई है गाँव की महिलाएं,
तो प्रधानमंत्री जन धन योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। सिनारियो देखते हैं, पहले क्या था। बैंक का ना, अगर बैंक वर्ड बोला जाए तो गांव वालों में एक चीज़ था कि बैंक का नाम सुन के उनका कुछ मिसकॉन्सेप्शन जो है पहले से ही था कि यार बहुत लोचा है उसमें, ठीक है, बहुत लाइन देना पड़ता है, इतना हम पढ़े लिखे नहीं है, कुछ फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, तो ये सब डर उनमें था, तो बैंक के पास वो जा नहीं रहे थे। अब जैसे हम लोग एनआरएलएम में बात करें कि लोन प्रोवाइड किया जाएगा, भाई लोन कहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, बैंक में किया जाएगा। अगर बैंक में प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो बैंक में खाता होना चाहिए, और बैंक में खाता करने के लिए बैंक तो जाना पड़ेगा, बैंक का यूसेज करना पड़ेगा। बैंक में अगर वो बैंक का यूसेज नहीं करेंगे, पता नहीं रहेगा, तो बैंक में कितना पैसा है, खाता खुलवाना है, तो सरकार मदद भेजेंगी कैसे। सरकार बहुत जगह डीबीटी की तरह मदद भेजती है। आपको अगर प्रधानमंत्री किसान योजना पता है, 6,000 रुपये मिलते हैं किसानों को, तो वो डीबीटी की तरह मिलते हैं, मतलब बैंक अकाउंट में जाते हैं, क्योंकि अभी अगर ऑफलाइन दिया जाए तो आधे पैसे घूस में ही चले जाएंगे, ठीक है। 6,000 में से सिर्फ 500 रुपये मिलता जो है और पीपल को, बाकी सब जो है एम्प्लॉय लोग खा चुके होते हैं। 1,000 रुपये वो खाए, 500 ये खाए, 500 ये खाए, लास्ट में बच के 500 से 200 रुपये 6,000 में मिलता है। तो इसलिए सरकार बोले कि मैं हम डीबीटी से भेजेंगे, ये बीच वाले मिडिल मैन को रखेंगे ही नहीं। तो इसके लिए क्या है, बैंक होना चाहिए, लेकिन बैंक का तो डर है इसमें गांव वालों में। तो सरकार का इसमें टारगेट क्या था, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब है कि हर एक घर में, हर एक मेंबर का बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए सरकार क्या कर सकती है, जीरो बैलेंस अकाउंट ले आएगी, जहाँ पे कोई पैसा नहीं लगेगा अगर आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि बहुत डर भी होता है कि पैसा सब कट जाएगा, हम मेहनत से कमाए हैं, अगर कुछ हो तो पैसा कट जाएगा, पैसा रखना पड़ेगा, नहीं रखो तो कट जाएगा, ऐसे बहुत सारे जो है कंसेप्ट, डर पहले गांव वालों के अंदर हुआ करता था, अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो उससे क्या हो, लेकिन जीरो बैलेंस अकाउंट और एक भरोसा कि अब बैंक में जाओ, ठीक है, उसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन करना जरूरी है। तो उसके लिए स्कीम लाया गया था। ये 6 पिलर्स आपको याद रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 पिलर्स, ठीक है। तो अब ये 6 पिलर्स याद रख लेंगे तो पूरा स्कीम्स आपको पता हो जाएगा। पहले आप कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ गए कि क्यों लाया गया था। 2014 में ये लॉन्च हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब सरकार सिर्फ जीरो बैलेंस करने से तो नहीं देंगी, सरकार को कुछ बेनिफिट भी देना होगा अगर आप जाओ, क्योंकि इंडियन पीपल को अगर कुछ करवाना है तो उनको थोड़ा सा बेनिफिट देना पड़ेगा कि आप करो, उसके उसके बदले में आपको ये मिलेगा, ठीक है, बेनिफिट। तो सरकार यहाँ पे क्या बेनिफिट देती है, क्या करती है, देखते हैं स्कीम में। 6 पिलर है, 2014 में इसका लॉन्च हुआ था। यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग, मतलब बैंकिंग में एक्सेस होना चाहिए। बैंकिंग द अनबैंक्ड, जिसके पास बैंक नहीं है, उसके पास बैंक में अकाउंट नहीं है, उसको बैंक में ले जाओ। बैंक ब्रांचेस है बीसी। बीसी मतलब बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस, जो गांव वालों की एक पढ़ी लिखी जो 10 पास है 12 पास है, उनको बीसी बनाए जाते हैं ताकि अपने गांव वालों से वो डील कर सकते हैं, अपने गांव वालों से बात कर सकते हैं। आप समझ रहे हो, एक गांव वाले जा रही हैं, एक ऑफिसर से बात करेंगे, वो तो डरे डरे बात करेंगे, ठीक से बात भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए बीसी अपॉइंट किया गया है कि उस गांव की वो, एक गांव की महिलाएं होंगी, गांव की लड़की होंगी जो थोड़ी पढ़ी लिखी हैं, उनको बीसी बनाया गया, तो वो गांव वालों से बात करेंगे कि एसबी अकाउंट के बारे में, इसके बारे में, उसको गाइड करेंगे कैसे करना है आपको। तो उनसे अगर वो पता चले, गांव के एक लैंग्वेज होते हैं, उससे उनको पता चलेगा, प्लस उनका एक भरोसा जीता जा सकता है, इसलिए बीसी। और मोबाइल बैंकिंग वैन्स जो गांव गांव जाके बैंक अकाउंट खोलने का काम करेंगी। बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट, केवाईसी प्रोसेस, एंट्री टू बैंकिंग सिस्टम, आप समझ गए होंगे। क्रेडिट गारंटी फंड, जहाँ पे स्मॉल लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा, बैंक रिस्क जो है कम किया जाएगा, एंटरप्रेन्योर जो लोन लेना चाहते हैं उनको इनकरेज किया जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ बेनिफिट क्या क्या देंगे, सरकार को कुछ तो बेनिफिट देना पड़ेगा। तो 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा इस जीरो बैलेंस अकाउंट में। 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी फॉर पुअर, ठीक है, वो यहाँ पे जो है बेनिफिट सरकार दे रही है। फाइनेंशियल लिटरेसी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फाइनेंशियल के बारे में दिया जाएगा। ये सेविंग्स एंड डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस कैंप। और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन ना बहुत जरूरी है, ये भित है कोई भी स्कीम के लिए, इसलिए आप देख रहे हो कि एनआरएलएम में भी फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं लोग। एनआरएलएम से भी बहुत कोई का फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, तो क्यों है, क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गांव वालों करना ज़रूरी है।
उसके बाद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो 10,000 तक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया जाएगा। आपको अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं पता तो आपको कमेंट में सर्च करना है, आपको बताना है, ठीक है। अगर मैं बता दूँ ना फिर आप भूल जाइएगा, आप सर्च करो इसको, पता करो, कमेंट में लिख के जाओ। क्रेडिट फॉर नीडी, जिनको लोन का ज़रूरत है, रिड्यूस मनी लेंडर डिपेंडेंस, ठीक है। तो ये बैंकिंग एक्सेस, फाइनेंस, क्रेडिट, फाइनेंशियल लिटरेसी, तो ये चीज़ें। अब बात करते हैं उस एनआरएलएम के पिक्चर के बारे में कि हमें क्या क्या पता चलेगा, ठीक है। इस पिक्चर में देखो, आप लोगों को ये पता चला कि नहीं चला, अगर ट्राई किए होंगे, अगर ट्राई नहीं किए तो एक बार ट्राई कर लो, बाकी तो मैं बता ही दूंगा, एक बार आप हो सके तो आप ट्राई करो। देखो, पहले ये एक गांव है, ठीक है, जो गांव में महिलाएं बैठी हुई हैं। अब ये क्या एसएचजी का मीटिंग है? आप बताओ। नहीं है एसएचजी का मीटिंग, ठीक है। उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे 10 से 15 महिलाएं, ज़्यादा महिलाएं बैठी हुई हैं, ठीक है। तो ये किसका मीटिंग हो सकता है? ये हो सकता है वीओ का मीटिंग, जहाँ बहुत सारी एसएचजी की महिलाएं बैठी हुई हैं। और देखो, आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो कि इस स्ट्रक्चर से बैठी हुई हैं, यहाँ पे कुछ महिलाएं, यहाँ पे कुछ महिलाएं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है एसएचजी का भी, जहाँ पे यहाँ पे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, ये अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष या प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ऑफिस बेयरर्स जो हैं, ये उनमें से ही चुने जाते हैं, आपस में वोट करके वो चुनते हैं जो इसको देखभाल करने का काम करते हैं, ठीक है। कोई तो चाहिए, वरना तो ये टूट जाएगा। तो इस साइड में वो बैठते हैं, जो डिस्कशन होता है वो उसको ब्रीफ करते हैं, बताते हैं कि ये है, सबका समर्थन लिया जाता है, फिर वो डिसीजन लिया जाता है। तो ये एक चीज़ है गांव। और कहीं पे एक देखो, एक जगह गांव के अंदर ही ये मीटिंग हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको ऑफिस में ही जाके मीटिंग करना पड़ेगा। बहुत जगह ऑफिस मिलता है, इस जगह पे बहुत जगह ऑफिस नहीं मिलता है। बीओ को ज़्यादातर देखिएगा, बीओ का मीटिंग गांव के ऐसे एरिया पे होते हैं जहाँ पे ऑफिस नहीं है। सीएलएफ का ऑफिस है लेकिन बीओ का ऑफिस नहीं है, ठीक है। ये आपको एक बीओ का मीटिंग आपको समझ में आया। ये चीज़ आप नोटिस करो, ये क्या है, देख रहे हो आप? ये जो कॉपी है, ये क्या है? ये होते हैं रजिस्टर, ठीक है। बीओ के रजिस्टर, एसएचजी के रजिस्टर, जहाँ पे वो लिखते हैं कि क्या क्या सेविंग्स हुआ, किसको किसको लोन दिया गया, किस किन ने लोन वापस किया, कितने इंटरेस्ट आया, तो सारे चीज़ का हिसाब इसमें रखते हैं वो, ठीक है। तो ये देख सकते हो। तो और एक, ये महिला कौन है, ठीक है। ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई कोऑर्डिनेटर होंगी, जिनका दायित्व है कि इसको परिचालन करना, तो वो ये कर रही हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेटर हो सकती हैं, अब मान लो अध्यक्ष भी हो सकती है। ये मेनली अभी इनके पास ये कॉपी है, ये कोऑर्डिनेटर हो सकती है या लेखापाल, जो बुक राइटर है, ठीक है, वो हो सकते हैं। तो आप बताओ कि आपको देख के इसे समझ आया था? अगर और भी कुछ आप यहाँ पे जो है नोटिस कर सकते हो, वेल एंड गुड है। अब इसको कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई भी आप स्कीम का पिक्चर देखो ना, थोड़ा उसको एनालाइज करने का कोशिश करो। चलो, बहुत अच्छा लगा। आप अगर पूरा वीडियो आप देखे हो तो एक बार लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दो, प्यार मिलेगा। तो हम लोग पार्ट 2 भी इसके लिए लेके आएंगे, जहाँ पे डिटेल में थोड़ा समझाएंगे, एनआरएलएम के बारे में भी डिटेल वीडियो लेके आएंगे। तो थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं। तो चलो, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और नॉलेज के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, और व्हाट्सएप चैनल में ज़रूर ज्वाइन करना है, बहुत सारे जॉब नोटिफिकेशन वहाँ पे मिलते हैं, तो मिस नहीं करना। चलो, बाय।